फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके कुछ नोट्स हैं, आप उस नोट्स को क्लियर कर लें। फिर हम लोग पीसीएस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों के डिस्क्रिप्शंस के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बने रहिए आप लोग। इसके नोट्स स्टार्टिंग्स करते हैं सर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो वह आपको अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है जिसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली के राय पिथौरा के निकट किले के निकट कुवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया जिसे इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और उसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी हौज ए शमी ईदगाह बदायूं की जामा मस्जिद अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया था। इल्तुतमिश ने कौन कौन से अपकार किए थे, तो सुल्तानगढ़ी हौज ए शमी ईदगाह बदायूं की जामा मस्जिद अतरकीन का दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, आपको दिल्ली कुतुब मीनार के निकट करवाया था। किसने करवाया था, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। अतः 1391 में यह बनकर 1311 में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितून और हौज ए अलाई का निर्माण कराया। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली को एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। आइए अब इस पे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके डिस्क्रिप्शंस को क्लियर करते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर के से हुआ था।
1311 में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसकी एक चौकोर बड़ा कमरा है। इसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में एक में घोड़े की नाल के आकार का मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े की नाल की आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। देखिए डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल क्लियर हो गया। इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में या अलाई दरवाज़ा में, तो अलाई दरवाज़ा में एक घोड़े की नाल के आकार का मेहराब प्रवेश द्वार है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिरोज शाह तुगलक ने? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार और पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई अपना योगदान नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है वह कौन सा मकबरा है? तो बलबन का मकबरा है, जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ है, बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन का दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब का किस सल्तनत कालिक स्मारक में दृश्यातीत है? तो आइए, इल्तुतमिश का मकबरा या बलबन का मकबरा? तो बलबन की मकबरा में आपको दिखाई देगा। बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। अब आते हैं, इन पे विचार करते हैं। काल अनुक्रम से इसका निर्माण कराया गया। तो आपको हुआ था कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो चलिए इसके सन की सहायता से, सन ईस्वी की सहायता से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320-1325 में तुगलक वंश की स्थापना की। बाद में दिल्ली में एक तृतीय नगर का स्थापना, जिसका नाम तुगलकाबाद रखा था। इसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने किले का निर्माण कराया। इसलिए पहला आपको हो गया है तीसरा कुतुब मीनार। लोधी शासनकाल 1451 से 1526 में निर्मित हुआ था। लोधी गार्डन। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206-1210 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहले कुतुब मीनार होगा, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो 1206 से 1210 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद तुगलकाबाद किला हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, और यह इल्तुतमिश 1210-1236 में कार्यकाल को पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी का स्थापना एवं
का निर्माण अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सबसे बाद में हुआ था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ के निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकरण अत्रि और महेश थे। चित्तौड़ का अत्रि स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो आपको हो जाएगा राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का एक अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त करके उसकी स्मृति में बनवाया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार और कुशल बीड़ा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की। राणा कुंभा ने निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित आपको नहीं है? जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जमा मस्जिद, अजमेर गलत हो जाएगा। कुवल अल इस्लाम कहाँ स्थित है? दिल्ली से है, इसलिए ऑप्शन नंबर एप्पल गलत है। जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। वह वस्तु शैली है और उसका राजवंश से संबंध है। मेहराब की निचली स्तर पर कमल कली का झालर खिलजी वंश द्वारा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश के द्वारा। स्तंभों के बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर में। और झुकी हुई मीनारों दीवारों पर के साथ विशाल द्वार, मुख्य द्वार, सरकी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाएगा। वस्तु शैली, मेहराब की निचली सतह पर कमलकली का झालर खिलजी वंश में हमेशा राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश से आपको संबंध है। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ था और झुकी हुई दीवारों पर के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी में हुआ था। इस तरह आपने स्थापत्य कला, दिल्ली की स्थापत्य कला के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ें, कला और स्थापत्य कला के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।